तो लिखा है कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। आत्मा से भरी कलीसिया का पहला काम, आत्मा से भरी कलीसिया का पहला फर्स्ट काम, मार्क देम, अवॉइड देम। ओ ये क्या है? रिपीट, मार्क देम, अवॉइड देम। रिपीट, मार्क देम, अवॉइड देम। अब इसका क्या अर्थ है बताता हूं। रोमियो 16:17 लिखा है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत शिक्षा के विपरीत, यीशु की शिक्षा के विपरीत, अगेंस्ट, विपरीत में जो तुमने हमसे पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, लिखा है उन्हें ताड़ लिया करो, मार्क देम, उनसे दूर रहो, अवॉइड देम। तो जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है ताड़ लो, दूर रहो। रिपीट। तो क्या आपके बिलासपुर के फाड़ने वाले भेड़ियों को आपने ताड़ा? नहीं ताड़ा। तो दूर क्या रहोगे? जब ताड़ा ही नहीं तो दूर क्या रहोगे? तो आपको ताड़ना भी है, दूर भी रहे। ये किसकी शिक्षा है? बाइबल की। किसकी शिक्षा है? पौलुस की। किसकी शिक्षा है? यीशु की। तो यीशु खुद कहता है, पौलुस खुद कहता है, मार्क देम एंड अवॉइड देम। जो आत्मा से भरा है उसका यह पहला काम है, क्योंकि भेड़िए खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, आपके मार्केट में आ चुके हैं। मैंने एक बार बोला था, फाड़ने वाला भेड़िया आ चुका है, क्या कहते हैं, पुराना सांप आ चुका है, फूट डालने वाले आ चुके हैं, टेढ़ी मेढ़ी बात करने वाले आ चुके हैं, एंटी क्राइस्ट के टाइप के लोग आ चुके हैं। और अगर हम अभी सतर्क नहीं हैं तो फिर उधार पाकर क्या फायदा? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में रखा था। नाउ मैं अभी फिनिश कर रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए। ओके, हर मसीह का ताउम्र मतलब पूरी जिंदगी। सब लोग तैयार? ओके, कैंसल। यहां मसीह कौन कौन है? सब है। यीशु को जानने वाले, मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, हम सब हैं, राइट? तो लिखा है कि हर मसीह को ताउम्र एक ही काम है, और वो है प्रचार करना। तो क्या प्रचार करना सिर्फ मेरा काम है? नहीं। क्या प्रचार करना सिर्फ सेवकों का काम है? नहीं। क्या मसीह मंथन के हर मेंबर को हम नहीं सिखा रहे? मसीह मंथन का चेहरा कौन है? हम सब। मसीह मंथन का चेहरा कौन है? हम सब। जबकि होना कौन चाहिए? मैं। लेकिन मैंने मना किया। तो जिसके चलते हम सबको लिखा है कि प्रचार करना जरूरी है, या हमको प्रचारक बनना होगा। हम सबको बनना है। आप भी प्रीच करो, आप भी करो, आप भी करो, हम सबको करना है, क्योंकि एक आदमी से नहीं होगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? कब तक बैठे रहोगे? क्या हो गया? कब तक बैठे रहोगे? जिस दिन मर जाओगे, माफी चाहता हूं जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज नाराज नहीं होना, जिस दिन मर जाओगे 2-4 लोग आएंगे, पास्टर जी आएंगे, दफना के चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि पैदा हुए, हरकत करी, मर गए, खत्म। मट्टी से बने थे, मट्टी में मिल गए। कुछ ऐसा करो कि 4 लोग आपकी मैयत पे बात करें। राइट सर? आपकी मैयत पे 4 लोग बात करें कि ये आदमी था जिसने मुझे वचन सुना, ये आदमी था जिसने मुझे शिक्षा दी। कैसा लग रहा है? दिमाग में कुछ आ रहा था, नहीं बोलूंगा। ये चित्र देख लो और ये वचन पढ़ो। आइए पढ़ते एक साथ, 1 2 3 गो। परंतु ओके, तो यहां यहूदी भी है और यहां, तो यहूदियों के लिए पौलुस ठोकर और अन्य जातियों के लिए पौलुस मूर्ख था। लेकिन किसकी वजह से? प्रचार की वजह से। तो वो प्रचारक किसका था? क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचारक। क्रूस का नहीं, जिसके जिसके गले में क्रॉस है। अब आप समझ जाओ, यू अंडरस्टैंड? क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचारक। तो यहूदी कहते हैं तुम पौलुस हमारे लिए ठोकर हो, अन्य जाति कहते हैं ए पागल। तो आप क्या हैं? 2, एक है ठोकर के कारण और दूसरे हैं मूर्ख। लेकिन ठोकर लगना
और मूर्ख बनना हमको गवारा है। किसके लिए? मसीह के लिए। दुनिया आपको पागल बोलती है कि नहीं बोलती है? ऑफ कोर्स बोलती है। आपका वचन सुनती है? आपको अप्रिशिएट करती है? बाहर खड़े होकर बोलो मैं यीशु का प्रचारक हूं, सट करके मार के जाएंगे। कम ऑन, यस और नो? क्या इसके लिए तैयार हैं? उसके बावजूद भी ऑफ कोर्स। यही तो मैंने कहा था कि आपको प्रचारक बनना है। जब सिपाही भारत देश का मर जाता है तो भारत सरकार क्या करती है? फौज का, आर्मी का, पुलिस का क्या करती है? एक, सम्मान तिरंगे में लपेट दिया। तीसरा, मेडल, परिवार को पेंशन, पैसा, उसके बच्चे को नौकरी या वाइफ को, पर मुझे नहीं पता ज़्यादा, राइट? आप किसके सिपाही हैं? सोच के देखो आपको क्या मिलेगा। सोच के देखो आपको क्या मिलेगा। जब वो बॉर्डर पे सिपाही बंदूक लेके खड़ा रहता है ना, तो वो नहीं सोचता कि मैं कितने साल के लिए जिंदा रहूंगा। कम ऑन, यस और नो? वो सिपाही, थोड़ा बर्दाश्त करो प्लीज। वो सिपाही पैदा होता है, माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, मेरा लड्डू, मेरा जलेबी, समझ गए, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा, ऐसे करके पालते हैं। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो बाप पूछता है बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? उसके मुंह से निकल जाता है सिपाही बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। तो उसका बाप क्या बोलता है? ए पागल मत कर, ऐसा बोलता है? नहीं बोलता। वो चुनाव करता है अपने लिए, खुद के लिए। यस, वो जब बॉर्डर पे जा रहा होता है तो घर पे उल्टा बोल के जाता है, अगर ऐसी कोई खबर मिले तो रोना नहीं, दुख नहीं मनाना, ऐसा सोचना कि तेरा बेटा देश के लिए। तो आप और हम, नाराज नहीं होना, आप और हम ऐसा जज्बा क्यों नहीं रखते? आप ऐसा क्यों सोच के बैठे कि मैं तो अभी कमा रहा हूं, मैं तो मसीह बन गया हूं, आगे मेरे 4 पीढ़ियों तक का कमा के बैठूंगा, मेरे बच्चे के बच्चे खाते पीते रहेंगे और हम तो भैया अच्छा खासा रूम है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। ऐसे क्यों सोच के बैठते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि भैया 10-20 साल के अंदर अपना निपट जाएगा? निपट जाएगा, समझते हैं? कोई 100 साल के लिए पैदा हुआ यहाँ पे? कोई कह सकता है कि मैं 100 साल तक मरूंगा ही नहीं? आपको नहीं पता अभी आपके साथ क्या हो जाएगा। हमको नहीं पता कि अंबिकापुर जाते जाते हमारे साथ क्या होगा। जब तक उसने दरवाजा खोला तब तक कोई मार नहीं सकता, वो बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा कुछ करो ताकि आपका जीवन का अर्थ पता हो। वर्शिप आप लोग कर रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था थोड़ा बहुत, तो मेरे अपने दिन याद आ रहे थे। मैं जब गाना गाता था, सूफी, कव्वाली, गज़ल, पता नहीं क्या क्या, तो मैं बोलता था मैं तो पैदा हुआ हूँ गाना गाने के लिए, मैं तो पैदा हुआ हूँ डब्बा बजाने के लिए, मैं तो पैदा हुआ हूँ चर्च का लीडर बनने के लिए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तेरे को पैदा किया है मेरा प्रचार करने, वर्शिप करना है, ऑफ कोर्स म्यूजिक बजाना है, ऑफ कोर्स लीडर बनना है, ऑफ कोर्स, लेकिन पूरी जिंदगी यही क्यों? आपको प्रचारक बनना है। तो जिसके चलते ये वचन आपके लिए रखा था ना, मैं अभी फिनिश कर रहा हूं, ठीक है ना? लिखा है बाइबल के सही ज्ञान से, ऐसा नहीं लिखा है कि बाइबल के ज्ञान से, लिखा है सही ज्ञान से आप 2 तरह के लोगों को प्रचार करते हैं। ये बताकर